तुमको लाख समझाएंगे मगर उनकी बातों में मत आना। वो तुमको लाख समझाएंगे मगर उनकी बातों में मत आना। तुम सबसे खूबसूरत लगती हो जब संघर्ष करती हो। तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ती हो, चुप नहीं रहती। कई पीढ़ियों की लड़ाई है ये। एक छोटी सी कविता है, ये मेरी अपनी तो नहीं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी से लड़कर मैंने मृत्यु को जीवन से खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं मैं। तुम कब तक मुझको रोकोगे। इस जग में इतने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है मुझ में। तानों के शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं इस कविता से शुरुआत आज इसलिए कर रही हूँ कि कल मातृ दिवस था, और मातृ दिवस का सबको पता है कि एक माँ के नाम एक दिवस स्पेशल मनाया जाता है। बहुत पहले इस दिवस की शुरुआत हुई, और माँ का मतलब एक महिला संघर्ष करती हुई इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती है जितनी शायद श्रृंगार करते हुए भी खूबसूरत नहीं लगती होगी वो। तो मातृ दिवस पर हमारे गोहाना में कई तरह कार्यक्रमों का आयोजन किया। शाम को मैं बाल भारती स्कूल में थी, वहां भी मैंने कवर किया, परंतु मैं वहां किसी से ठीक से शोर में बात नहीं कर पाई। माँ माँ के मैंने देखा सिनेमा हॉल में बहुत सारी फिल्में बनी जिनके माँ के और एक महिला के उसके व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को बहुत अलग अलग तरीकों से दर्शाया। तो माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता। एक महिला, माँ, बहन, पत्नी, उसके इतने सारे रूप होते हैं। मैं बड़े लेवल पर नहीं जाऊंगी, आज मैं गोहाना की ही बात करूंगी। हमारे गोहाना सब डिवीजन की जो कमांड है वो उन महिलाओं के हाथ में है। सबसे पहले शहर की जो फर्स्ट लेडी बोलते हैं जिसको रजनी विरमानी ने अपनी कड़ी मेहनत से इस गोहाना को हिंदुस्तान के नक्शे पर सबसे पहला लाने का काम किया। स्वच्छता में, विकास में आज कोई आता है तो वो गोहाना को देखकर हैरान हो जाता है कि ये वही गोहाना जिसको हमने 8-10 साल पहले देखा था। दूसरा नाम आता है हमारी उपमंडल अधिकारी अंजलि सरोड़तिया का, जिनकी जो व्यवस्था है या जो विकास की धुरी है उनके हाथ में है। तीसरा नाम आता है जो हमारी डीसीपी हैं भारती डबास, वो भी एक महिला। कानून व्यवस्था की बेहतर तरीके से संचालन करना कोई, मैं मानती हूँ कि उनसे बेहतर मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं आया, हो सकता कोई और बड़ा हो। चौथा नाम मैं लूंगी महिला भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय की वीसी डॉक्टर सुदेश छिकारा। यहाँ ईओबी जो होती है ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी एक महिला है। तमाम बड़े स्कूल शिक्षण संस्थाओं में महिला डायरेक्टर, प्रिंसिपल, तो उन महिलाओं को और अगर मैं बात करूं तो इन दिनों जो एयर स्ट्राइक चली हुई ना, उनके नाम भी ये जो मातृ दिवस है समर्पित है, क्योंकि कितनी माओ के बेटे उस सपूत, उस सीमा पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो तमाम तरह के कोई इस तरह के कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जा रहे। सबको एक ही है कि हमारे जो सपूत है वो सुरक्षित रहे, इस देश की सीमाएं सुरक्षित रहे। और जो ये एयर स्ट्राइक है, सिंदूर ऑपरेशन है, भारत सरकार के कुशल नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाएं बेहतर तरीके से संचालित कर रही हैं, और दुश्मन के दांतों को खट्टे करने के लगातार ऐसे समाचार आ रहे हैं। हम सबसे पहले उनको नमन करते हैं। और इस मातृ दिवस पर जो शहर की फर्स्ट लेडी है रजनी विरमानी से मैं इस बारे में बात करूंगी। मैं थोड़ी देर में वहां जाकर अपनी वीडियो में वो चीजें भी जोड़ूंगी, देखते रहिए। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत जी। मैम कल मदर डे था, रात हो गई थी, आप एक फंक्शन में थे, आपकी और हमारी बात नहीं हो पाई, पर मैं ये चाहती हूँ कि आप भी एक अच्छी माँ तो हैं, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, अच्छी पॉलिटिशियन के तौर पर लोगों की आपसे और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो मेरे दर्शकों को एक संदेश दें। तो मातृ दिवस पर जितना कहें उतना कम है। प्रेम, त्याग, समर्पण और उपकार का नाम ही माँ है। माँ के लिए कोई दिन नहीं बना, हर दिन माँ का है, क्योंकि हम माँ है तो हम हैं। माँ के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि माँ से बड़ा इस दुनिया में और कोई नाम क्या होगा। माँ के नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसके सिर का मुकाम क्या होगा। क्योंकि माँ के सम्मान का दिन नहीं है, बल्कि ये कहूंगी कि माँ ने जो त्याग किया है, माँ ने जो उपकार किया है, माँ की दुआएं हमेशा बच्चों के साथ जुड़ी रहती हैं। और मदर्स डे पे पूरी देश की मातृशक्ति को मैं
नमन करती हूँ, क्योंकि ये दिन पूरे देश की मातृशक्ति को समर्पित है। माँ का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि एक माँ जब अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, फिर जन्म देकर उसको पालती है, फिर उसको चिंता होती है उसके करियर की। जब करियर का टाइम आता है, तो वही बच्चे उस करियर का बहाना लेकर अपनी माँ को निकाल देते हैं या खुद निकल जाते हैं। उनकी प्राइवेसी, उनका सुख माँ से सुख से बड़ा हो जाता है। तो माँ के मतलब हृदय को जो चोट पहुँचती है, उससे बड़ा दुःख मैं समझती हूँ कि इस दुनिया में हो नहीं सकता। तो मैं सभी को मैसेज देना चाहूँगी कि जीते जी माँ की सेवा करें। माँ के प्यार के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। तो माँ का प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। सभी को मदर्स डे की बहुत-बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएँ भी। मैम आपने एक बहुत अच्छी मेरे पर्सन के पूछे बगैर आपने उसमें एक बात खुद ही जोड़ दी कि इस वर्तमान समय में माँ की भूमिकाओं में जिस तरह की जो चेंजिंग आई है ना, कि भाई वो जिम्मेदारी तो निभाती लेकिन बच्चे छोड़कर चले जाते। आज की माँओं में मतलब हम इस पीढ़ी के हैं या आने वाली पीढ़ी उनमें भी बदलाव आ गया है थोड़ा-थोड़ा। लेकिन जिम्मेदारियाँ तो फिर भी तय हैं, वो पूरी करती है। तो जो ये बदलाव आया है ना कि भी हमारी प्राथमिकता कुछ बाहर जाकर घूमने की है, खाने की। कई बार मैं देखती हूँ वर्किंग वुमेन हो बोलते हैं जिसको, सॉरी पिछले शब्दों को मैं छोड़ दूँ। भई उनको कमाना भी है बाहर जाकर, उनकी ज़िम्मेदारियाँ और भी बढ़ गई। तो इस बीच में जो ये एक माँ और बेटे या माँ और बच्चों के बीच में जो एक ये वक़्त का जो रिश्ता है, इसको कैसे देखते हैं? मैं ये कहूँगी कि आज एक महिला, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो महिला नहीं कर सकती। महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है, हर फील्ड में किया है, चाहे शिक्षा हो, चाहे खेल हो। आज महिलाएँ घर से बाहर निकल कर काम भी कर रही हैं, अपनी ज़िम्मेवारी को निभा रही हैं। यही नहीं है कि वो बच्चों के लिए अपना काम, अपनी ज़िम्मेवारी को भूल रही हैं। वो अपनी बच्चों के लिए भी ज़िम्मेवारी को निभा रही हैं और घर से बाहर निकल कर काम भी कर रही हैं। उनके भी शौक हैं, उनकी भावनाएँ हैं। उनके प्यार को अगर बच्चे समझेंगे, तो माँ का सम्मान हमेशा बना रहेगा। इस पीढ़ी में आकर और इस गैप में आकर मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को समझना चाहिए कि माँ की भावनाओं को कहीं चोट ना लगे। उनका प्यार उनके लिए बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि माँ का तो जो सम्मान है वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन बच्चे अगर माँ के प्यार को समझेंगे तो सच में वो घर जन्नत है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। सच में हम सिनेमा भी देखते हैं, आईना होता है वो समाज का। बहुत सारी फ़िल्मों में माँ की जो भूमिका दिखाई है, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन एक माँ होने के नाते वो सबको सिखाती चली जाती है, वो ज़्यादा उसको कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। ममता शब्द ऐसा है जिसके बीच में मैम कोई आ ही नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन आज थोड़ा-सा समय बदला है, वर्किंग वूमेन हो गई हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। रजनी मैम वाली बात है कि बच्चों भी उन भावनाओं का सम्मान करें, उनका साथ दें, तभी हम जाकर महिला बाहर निकलकर जिस तरह समाज के निर्माण में अपनी हिस्सेदारी देती है, उसका हम सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। और ये जो मदर डे है, खास तौर पर ये भी है कि एक दुश्मन देश हमारे ऊपर जिस तरह से अटैक किया है, उसने उसका बदला लेने के लिए माननीय हमारे देश की सरकार और सेनाओं ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, वहां अनेक बेटे उन सरहदों पर हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि ये माँओं की दुआ उन सैनिकों तक, उन सपूतों तक पहुँचे और वो अपनी लड़ाई पूरी करके इस देश की, इस मिट्टी की रक्षा करके हमारे साथ वापस लौटे। सबसे बड़ा तोहफ़ा मैम शायद मदर डे पे वही होगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जी। अब भी मैं कहती हूँ कि हमारे जो सेनाएँ वहाँ पे तैनात हैं, जो रात-दिन वहाँ प्रहरी बन के हमारी रक्षा कर रही हैं, उनके लिए भी आप एक बिल्कुल, शब्द मैं कहूँगी आज भी लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे, लेकिन धर्म के नाम की लड़ाई, पहलगाँव में जो अटैक हुआ, जो 27 लोग मारे गए, उनके लिए कहना वो बहुत ही दर्दनाक अटैक था। मेरी बहन, मेरी बेटियों का जो सिंदूर उजड़ा है, बल्कि ये कहूँगी जिन माँओं ने अपने जवान बेटों को खोया है, उससे बड़ा, क्योंकि लोगों के लिए वो न्यूज़ होगी, लेकिन जिस माँ का जवान बेटा गया है, उससे बड़ा दुःख उसके लिए हो नहीं सकता। शायद मतलब ये कहूँगी कि इस दुःख के बाद उसके लिए जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया होगा, लेकिन उसे जीवन जीना होगा। मैं हरियाणा सरकार का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इस अटैक को, इस दुःख को, उनकी भावनाओं को समझते हुए जो अब दोबारा अटैक हुआ है पाकिस्तान पर, इस पर देश के सैनिकों का भी बहुत बड़ा सम्मान है, जो हमारी मतलब रक्षा के लिए वहाँ खड़े हुए हैं। वो हमारी ढाल बनकर काम कर रहे हैं और मोदी जी ने ये फैसला ले लिया है कि वो उसका, इस अटैक का बदला लेंगे, ताकि जो भी शहीद हुए हैं वो भाई वहाँ, हम अपने दिल से उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। और मैं चाहूँगी कि लोगों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। सरकार जो निर्देश दे रही है हमें, हम उनके निर्देश का पालन करें ताकि हम इस अटैक का बदला ले सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैम से फिर किसी दिन बात करेंगे। अब क्योंकि सबके चेहरे पर तनाव है, अंदर एक सुकून जरूर है कि सेनाएं अपना बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बना रहे। और हम हमेशा मतलब अपील करते रहें, दुआ करते रहें कि ये सब कुछ जल्द ठीक हो, जल्द सामान्य हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।